बच्चों, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कक्षा 10 के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से किस प्रकार हम हल करते हैं। उसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिना हल किए भी क्या हम यह बता सकते हैं कि ये जो रेखाएं हमें दी गई हैं वो समांतर होंगी, संपाती होंगी या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो उसके लिए हमने यहाँ एक सारणी बनाई है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यदि दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हों तो x, y और अचर पद के अनुपातों के आधार पर हम यह बताएंगे कि उनका ग्राफीय निरूपण किस तरह का होगा, बीजगणितीय हल क्या होगा और रैखिक समीकरण के युग्म का प्रकार, मतलब वो संगत होंगे या असंगत। तो देखो, सबसे पहले हमने लिखा x के गुणांकों का अनुपात a1 बटे a2, y के गुणांकों का अनुपात बनेगा b1 बटे b2 और अचर पद का अनुपात बनेगा c1 बटे c2। सबसे पहली कंडीशन जो इसमें बनती है वो बनती है a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो वो जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होने का मतलब है कि उनका एक अद्वितीय हल होगा। और समीकरण के प्रकार की बात करें तो ऐसी समीकरणें होती हैं संगत, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर 0 और 5x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0। अब a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 मतलब पहली समीकरण में x का गुणांक, a2 मतलब दूसरे समीकरण में x का गुणांक। तो a1 बटे a2 आया 2 बटे 5। वैसे ही हम b1 बटे b2 निकालेंगे। b1 बटे b2 मतलब ये 3 है और ये 2 है। b1 मतलब पहली समीकरण में y का गुणांक और b2 मतलब दूसरी समीकरण में y का गुणांक, तो 3 बटे 2। a1 बटे a2 का मान है 2 बटे 5, b1 बटे b2 का मान है 3 बटा 2। ये दोनों मान बराबर तो है नहीं, तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। अर्थात जब ये बराबर नहीं होंगे तो कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इनका हल क्या होगा? एक अद्वितीय हल, मतलब केवल और केवल एक ही हल हमें इसका मिलेगा। पहला तो इस तरह से है। दूसरा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इस तरह की रेखाओं को हम बोलते हैं बच्चों संपाती रेखाएं। और जब संपाती मतलब एक के ऊपर एक रेखा, मतलब वही रेखा पहली वाली भी होगी, वही रेखा दूसरी वाली भी होगी, तब हम उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। उसको भी देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एक समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। दूसरी कंडीशन के लिए कर रहे हैं इसको। ये तो समीकरण 1 है। दूसरा 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0, ये है समीकरण 2। अब हम इसके भी अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना मतलब a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1 बटे 2। वैसे ही हम निकालेंगे b1 बटे b2, वो आएगा 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1 बटे 2। वैसे ही हम निकालेंगे c1 बटे c2, वो होगा 4 बटे 8, मतलब ये भी 1 बटे 2। सभी का मान 1 बटे 2 आ रहा है, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर हो, तो इस तरह की ये प्रदर्शित करेंगी ग्राफीय विधि से। और हल के बारे में बात करें तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक ही हैं, तो जो भी बिंदु हम पहली रेखा पे लेंगे वो दूसरी पे भी आएगा, तो अपरिमित हल। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है कि
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, और जो वो बराबर नहीं है वो है C1 बटे C2। तो इस तरह की रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। और बच्चों आपको भी पता है जो रेखाएं समांतर होती हैं वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो उस अवस्था में बनता है कोई हल नहीं होगा। एक अद्वितीय हल और अपरिमित रूप से अनेक हल, जिन रैखिक समीकरणों को हम बोलते हैं उन्हें कहते हैं संगत युग्म, और जो समांतर होती हैं उसे बोलते हैं असंगत। कई बार इसमें जो आगे जब हम प्रश्नावली करेंगे तो वह हमसे कहेगा कि बताओ एक हल होगा या बहुत सारे हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, तो हम इन कंडीशंस के आधार पर डिसाइड करेंगे। कई बार कहेगा रैखिक समीकरण युग्म का प्रकार संगत होगा कि असंगत होगा, तो वो भी हम इन्हीं अनुपातों की तुलना से करेंगे। अब तीसरे वाले के लिए करते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। इसमें हम मान लेंगे दो समीकरणें हैं, 3x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0, 12x प्लस 24y माइनस 30 बराबर 0। तो सबसे पहले निकालते हैं A1 बटे A2, हो गया 3 बटे 12, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, लो जी 1 बटे 4। उसके बाद B1 बटे B2 निकालते हैं, मतलब y के गुणांकों का अनुपात 6 बटे 24, 6 एक कम 6, 6 चौक 24, ही 1 बटे 4 आया। वैसे ही हम C1 बटे C2 निकालेंगे, वो है 10 बटे माइनस 30, 10 एक कम 10, 10 दिया 30, ये हुआ 1 बटे माइनस 30। अब देखो A1 बटे A2 का मान 1 बटे 4, B1 बटे B2 का मान 1 बटे 4, लेकिन C1 बटे C2 का मान 1 बटे माइनस 3। हम यहाँ लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। जब ये कंडीशन बनेगी तो बच्चों रेखाएं होंगी समांतर, जैसे मैंने ये दो रेखाएं यहाँ बनाई, इस तरह की रेखाएं होंगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं है, क्योंकि कहीं काटेंगी ही नहीं रेखाएं तो हल भी नहीं निकलेगा, और इसको असंगत रेखा रैखिक युग्म भी बोलते हैं। असंगत रैखिक युग्म ये है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। प्रश्नावली को हल करते हैं बच्चों। अब देखते हैं प्रश्नावली 3.2। इसमें कह रहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफ्य विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब ये समस्या दी है इसमें, इसके लिए हमें दो समीकरणें बनानी है और वो जो समीकरणें बन के आएंगी उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले समस्या पढ़ते हैं क्या। ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 है और विद्यार्थियों की संख्या भी 10 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। मतलब कितने लड़कों ने भाग लिया और कितनी लड़कियों ने भाग लिया। तो मान लेंगे, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर है x, तब लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर है y। लड़कों की संख्या x हो गई और लड़कियों की संख्या y हो गई। प्रथम शर्त के अनुसार दो कंडीशन ये हमें देता है। प्रथम शर्त के अनुसार हम लिखेंगे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़के और लड़कियों को जोड़ के 10 आना है। तो x प्लस वाई बराबर 10, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1।
वैसे ही सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहा इसने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या जो है वो 4 अधिक है लड़कों की संख्या से। लड़कियों की संख्या थी बच्चों y बराबर x प्लस 4 या y माइनस x बराबर 4। ये होगी समीकरण नंबर 2। कंडीशंस तो बच्चों बन गई। रैखिक युग्म हमने बना लिए। अब हमें ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात करना है। तो बच्चों जब हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं तो समीकरण 1 के लिए एक ग्राफ खींचेंगे, समीकरण 2 के लिए दूसरा ग्राफ खींचेंगे। लेकिन ग्राफ खींचने से पहले हम कुछ ऐसे मान निकालते हैं जो समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं। जैसे x का कोई मान लेंगे तो हम उसके सापेक्ष y का मान निकाल लेंगे। चलो करते हैं। पहले समीकरण 1 के लिए हल करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी x प्लस y बराबर 10 या y बराबर हो जाएगा 10 माइनस x। अब हम एक टेबल बना लेंगे इसमें छोटी सी, उसके अनुसार फिर उसमें मान रखेंगे। यही काम हमने इससे पिछली प्रश्नावली में भी किया था। ये हो गया x, ये हो गया y बराबर 10 माइनस x। अब हम x के कुछ मान लेंगे। जैसे मान लो मैंने x का मान 3 लिया, फिर x का मान 5 लिया, तो फिर हम y के मान की गणना करते हैं। यहां कर लेते हैं। जब x बराबर है 3 तो y बराबर हो गया 10 माइनस x, मतलब 10 माइनस 3, तो y का मान आ गया 7। पहला निर्देशांक ग्राफ पे प्रदर्शित करने के लिए हमें मिला 3,7। दूसरा, जब x बराबर है 5 तो y बराबर 10 माइनस x, तो y हो गया 10 माइनस 5 बराबर 5। तो ये आया 5,5। इस तरह से पहली समीकरण को हम जब ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे तब हम उसमें ग्राफ में बिंदु दिखाएंगे 3,7 और 5,5। अब समीकरण 2 के लिए हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है बच्चों हमारी y माइनस एक्स बराबर 4। y माइनस एक्स बराबर 4, तो y बराबर हो गया फिर 4 प्लस एक्स। अब यहाँ x का मान रखेंगे, उसके रेस्पेक्ट में y का मान हमें मिल जाएगा। इसके लिए भी एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं। इसमें ऊपर x का मान लिखेंगे, नीचे y का मान। यहाँ हमने लिखा x और यहाँ लिखा y, और y बराबर है 4 प्लस x। अगर x का मान 1 होगा तो क्या होगा, x का मान अगर 2 होगा तब क्या होगा। जब x बराबर है 1 तो y बराबर है 4 प्लस x, मतलब 4 प्लस 1, तो y का मान आया 5।
तो 1,5 ये दूसरी समीकरण के लिए पहला निर्देशांक। और जब x बराबर है 2 तो y बराबर है 4 प्लस एक्स, मतलब 4 प्लस 2 बराबर 6, तो 2,6। अब ये निर्देशांक हमें मिल चुके हैं जिसको हमें ग्राफ पे दिखाना है। अब हमारा अगला काम होगा बच्चों कि हम ग्राफ पेपर तैयार करें जिस पे हमें इन संख्याओं को प्रदर्शित करना है। ग्राफ पे तैयार करने के लिए हम सबसे पहले उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं। एक्स अक्ष खींचने के लिए बीच से एक रेखा खींच लेंगे। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा हम खींच रहे हैं ये कहलाता है वाई अक्ष, और जो क्षैतिज रेखा खींचेंगे वो कहलाएगा एक्स अक्ष। ये जो रेखा मैं खींच रहा हूं बच्चों इसका नाम होता है एक्स अक्ष। इसको लिख देंगे, इधर x लिख लेंगे, इधर x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इन बिंदुओं को इस पे प्रदर्शित करते हैं जो हमें ये दिए गए हैं, जो हमने अभी ये गणना की है। तो जहाँ ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं x और y अक्ष, उसको तो लिखते हैं O, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। अब हम इस पे आगे लिख लेंगे बराबर दूरी पे 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 ये 9। जीरो के विपरीत दिशा में लिखेंगे माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और फिर -7 और -8। ऐसे ही ऊपर को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वैसे ही नीचे को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ये ग्राफ हमारा रेडी है संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए। अब हमें पहले ये देखना है कि हमें समीकरण 1 में किन बिंदुओं को दिखाना है। समीकरण 1 जो था हमारा बच्चों, यहाँ देख लो, उसमें हमें दिखाना था 3,7 और 5,5। तो सबसे पहले हम इसमें दिखाएंगे 3,7। पहले एक्स अक्ष पे चलते हैं 1 2 3, उसके बाद ऊपर को चलते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया बिंदु। इसको लिख लेंगे A 3,7। वैसे ही दूसरा बिंदु हमें दिखाना था उस पे 5,5, ये 5 है एक्स अक्ष पे, पहले एक्स पे ही जाते हैं, फिर ऊपर वाई पे भी 5, तो ये इधर देखो, यहाँ इधर भी 5 दिख रहा है और एक्स वाला भी, वो सॉरी गलत लग गया, यहाँ नहीं यहाँ लगेगा, वो 4,5 ये हो गया क्या 5,5। तो इसको लिख देंगे B 5,5। अब हमें क्या करना है, इसको मिला लेना है, बिल्कुल आराम से इसको मिला लेंगे। मिला लिया, ये तो हो गई पहली समीकरण के लिए जो था x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरी समीकरण के लिए देखो, दूसरी समीकरण के बिंदु थे 1,5 2,6। अब सबसे पहले हम दिखाएंगे 1,5। तो 1,5 मतलब पहले x अक्ष पे 1 जाना है, फिर ऊपर y अक्ष पे 5 जाना है। ये बिंदु लगा दिया मैंने, इसको लिख लेंगे P 1,5। दूसरा बिंदु है 2,6, तो ये यहाँ ऊपर ये बिंदु Q हो गया,
इसको लिख लेंगे 2,6। अब P और Q को मिलाते हुए बच्चों एक रेखा हमें खींच लेनी है। खींच दी। अब जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दें, यही काट रही है ना, बस वो बिंदु हमारा उत्तर होगा। अब इस बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। इसको मैं लिख देता हूं R। ये जो हमारा बिंदु है ना, जहां इस रेखा ने और इस रेखा ने काटा, दूसरी रेखा का समीकरण था हमारा y माइनस एक्स बराबर 4। y माइनस एक्स बराबर 4। जिस बिंदु पे इन्होंने काटा वहीं से हमें x और y का मान मिलेगा। पहले उसके निर्देशांक लिखते हैं। r कितना हुआ, देखो नीचे को आओ, x अक्ष पे है 3 और y अक्ष पे कितना है 7, तो r हुआ 3,7। तो मैं यहां लिखता हूं प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक 3,7, अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 7। x बराबर 3 का मतलब इसमें लिख लेंगे अब उत्तर। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक 3,7, मतलब x बराबर 3 और y बराबर 7। x मतलब लड़कों की संख्या 3 हो गई और लड़कियों की संख्या 22 थी, वो हो गई 7। इस तरह से बच्चों